आई नो वीडियो थोड़ी सी डिलेड है जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद फिर से एक ऑनलाइन क्लास है एंड आई होप यू गाइज विल कोऑपरेट। आज की वीडियो में आपके लिए भी चैलेंज है। इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन 5 स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन यूज इन योर टास्क टू गेट अ गुड बैंड स्कोर। अगर बढ़िया बैंड स्कोर चाहिए तो ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने टास्क में। जस्ट आपको 5 बताऊंगा, बाकी के अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। मोर ओवर, इंडिपेंडेंस डे ऑफर इज गोइंग ऑन। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? चाहे के। ठीक है, ऑल्दो की जगह पे आप इवन दो भी यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल ऑल्दो सबसे बेस्ट रहता है। इवन दो या फिर दो, है ना, स्पीकिंग में दो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर राइटिंग की बात करें तो इवन दो या फिर ऑल दो यूज़ करो तो बेस्ट है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड करी है। सबसे पहले हिंदी में बताता हूँ कि चाहे के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, बट इसके जो डीमेरिट्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। Although using genetically modified food has numerous merits, comma, its demerits cannot be neglected. अभी एक चीज़ और ध्यान में रखो कि ये कॉमा है, कई स्टूडेंट्स although के बाद लगा देते हैं, वो गलत है। वो दूसरे वे में यूज़ होगा तब आप यूज़ कर सकते हो कॉमा। ठीक है, ऐसे आप although के बाद नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में वीडियो मैंने बताया था कि आपके लिए भी एक चैलेंज है। जो जो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे करवाऊँगा वो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको चेक करके दूंगा। बट एक कंडीशन पे टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि मेरी इसके बाद ऑनलाइन क्लास फिर से है, दैट्स वाई। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वैसे क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वो होता है जैसे कि आप एक पोटैटो लेते हो। पोटैटो इतना सा होता है ना, कुछ पोटैटोज़ काफ़ी बड़े होते हैं, या फिर बनाना हो गया, ठीक है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं। कुछ जैसे सपोज करो कि फ्रॉग से, है ना, या फिर कुछ और स्पीशीज से उनके जीन्स जो हैं उनको यूज़ करा जाता है एंड इंजेक्ट करे जाते हैं जीन्स कहाँ पे, इन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। तो वो क्या है, थोड़े ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी कई हैं। अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, बाकी मैं भी बता सकता हूँ, बट आपके लिए चैलेंज है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेदर और। वेदर और का मतलब क्या होता है? चाहे ये चाहे वो। अभी एक सेंटेंस और आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, पहले हिंदी में बताता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा आर्गू करा जाता है लोगों के द्वारा कि अगर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज उभर के आती है, इमर्ज करती है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, के क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, इट इज़ आर्ग्यूड दैट वेदर द इमर्जेंस ऑफ वन पर्टिकुलर लैंग्वेज ब्रिंग्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये आर्गूमेंट चल रहा है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर एक लैंग्वेज हो तो क्या उसके बेनिफिट्स हैं कि नुकसान है। थर्ड इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर कहीं पे भी, है ना, आपको दो बेनिफिट्स बताने हो या दो डिसएडवांटेजेस बतानी हो तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ नॉट ओनली टॉल बट ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन टू, है ना। और भी मतलब कई चीज़ें आप ऐड अप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, काफ़ी टाइम पहले मैंने एक यूट्यूब पे भी वीडियो डाली थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर्सेस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। तो हिंदी में बताता हूँ कि जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक पर्सन के एक पर्टिकुलर फील्ड में ही स्किल को इम्प्रूव नहीं करती, बट मैनेजिंग या फिर बाकी स्किल्स उनको भी इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, इन द सेंस कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज भी ले सकते हो, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में शॉर्टेज रहती है स्टाफ की, आपको भी पता है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हो तो आपके डिपार्टमेंट के बाहर आपको घूमने को मिलेगा ही नहीं। इसका इंग्लिश में क्या बना? स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नॉट ओनली बूस्ट द फील्ड रिलेटेड स्किल बट ऑल्सो इम्प्रूव द मैनेजिंग स्किल्स। बाकी आपका पेपर है कल, तो ट्राई करना ये सेंटेंसेस यूज ज़रूर करना। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है दैट इज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद के। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एडवांटेजेस जो गिवन है हमारे पास ऊपर, है ना, या फॉर मैंशनड या फॉर स्टेटेड, ठीक है, उनके बावजूद क्या है, एक डिसएडवांटेजेस ये है कि ज़्यादा शिकार होते हैं लोग किसका? हेल्थ एलिमेंट्स का। हेल्थ एलिमेंट्स मतलब बीमारियाँ। ठीक है, हेल्थ हैज़ल, हेल्थ हैज़ार्ड्स, है ना, वोकेबलरी के पीछे नहीं लगना, बट हाँ ये छोटी मोटी वोकैब है। इन स्पाइट ऑफ द गिवन एडवांटेजेस, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस इज गेटिंग मोर प्रोन टू हेल्थ एलिमेंट्स। मोर वल्नरेबल टू भी बोल सकते हो, मोर प्रोन टू भी बोल सकते हो। 4 सेंटेंसेस अभी तक हुए हैं, ये तो करने 5th सेंटेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज जीरंड सेंटेंस। What is your hobby? Playing football is one of my hobbies. I usually play it in the evening with my school friends. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, पहले हिंदी में बताता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें, है ना,
तो वो क्या है, लर्नर्स यानी कि जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में ये चीज़ डेफिनेटली जगाएगी कि भाई दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, है ना। ये मतलब अपॉर्चुनिटी कभी कभार मिलती है, तो वी शुड गो फॉर दैट, है ना। प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स बाय यूनिवर्सिटीज़ मेक्स, यहाँ पे भाई मेक्स इसलिए लगाया क्योंकि हम जब भी आप जिरंड सेंटेंस लगाते हो तो उसको एज अ सिंगुलर ही काउंट करा जाता है, आगे जो मर्जी हो। प्रोवाइडिंग बुक्स टू द स्टूडेंट्स, प्रोवाइड्स ऐसा आएगा कि प्रोवाइडिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स बाय यूनिवर्सिटीज मेक्स लर्नर्स थिंक दैट इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सो दे शुड गो फॉर इट। तो अभी आपने क्या करना है, ये पांचों के पांचों ट्राई करो कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी क्लास चल रही है तो मैं इसके बाद आपके मार्क कर दूंगा, ठीक है। जिनका एग्जाम है कल, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बढ़िया बढ़िया आप प्रेपरेशन करके जाना एंड स्कोर बढ़िया बढ़िया लेके आना, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे बाकी हैं वो जल्दी करेंगे एंड स्टे ट्यून्ड।